हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएचडी इन साइकोलॉजी। दिस इज़ सृष्टि एंड आज हम लोग डिफरेंट अप्रोचेज इन साइकोलॉजी कवर करने वाले हैं। ये साइकोलॉजी में हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे ग्रेजुएशन में भी और मास्टर्स में भी यूज़ होता है। सो बिफोर स्टार्टिंग may I request you to subscribe the channel. You will be seeing the subscribe button on the right hand side of yours. Please tap that. Okay, so I hope you have subscribed to my channel. Let's start. So what does approach mean? अप्रोचेज इन साइकोलॉजी करते टाइम हम पहले ये देखेंगे कि अप्रोच होता क्या है। सो अप्रोच इज़ अ पर्सपेक्टिव दैट इन्वॉल्व सर्टेन अजम्पशंस बिलीव्स अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। हर एक साइकोलॉजिस्ट की कोई ना कोई अजम्पशंस होती हैं, कोई ना कोई बिलीफ होते हैं किसी भी ह्यूमन बिहेवियर के कोज को लेके। सो वो सभी एक अप्रोच कहलाते हैं। डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट बिलीव डिफरेंट अप्रोचेस टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर। हर एक साइकोलॉजिस्ट की अपनी अलग अप्रोच होती है ह्यूमन बिहेवियर को समझने की। सबसे पहली अप्रोच हमारी जो आती है इट इज़ बायोलॉजिकल अप्रोच। बायोलॉजिकल अप्रोच हमारी फोकस करती है बायोलॉजिकल इवेंट्स और प्रोसेसेस पे। बायोलॉजिकल अप्रोच में जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वे बोलते हैं कि जो हमारे थॉट्स होते हैं, फीलिंग्स होती हैं या फिर बिहेवियर होते हैं, उन सभी के पीछे एक बायोलॉजिकल कॉज होता है। नर्वस सिस्टम और ग्लैंडुलर सिस्टम और ब्रेन हमारा इन्वॉल्व होता है किसी भी बिहेवियर के लिए। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें जो बताता है कि बायोलॉजिकल अप्रोच बेनिफिशियल है इज़ मेडिसिन्स यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। नॉट ओनली इन डिप्रेशन बट हमारी कोई भी मेंटल इलनेस होता है उसके ट्रीटमेंट में हम कोई ना कोई मेडिसिन यूज़ करते हैं अगर वो सीवियर होती है। एंड व्हाट मेडिसिन डू इज़ दे बेसिकली इंटरेक्ट विद द बायोलॉजी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट इज कोग्निटिव अप्रोच। कोग्निशंस इंक्लूड मेंटल प्रोसेसेस। जो हमारा मेंटल प्रोसेसेस होते हैं कोग्निटिव अप्रोच में वो ज़्यादा मेन है। मेंटल प्रोसेसेस जैसे कि मेमोरी, परसेप्शन, अटेंशन, लर्निंग एक्सेट्रा। सो दिस अप्रोच फोकस ऑन द कोग्निटिव फैक्टर्स दैट लेड टू बिहेव। कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट बिलीव कि जो हमारा बिहेवियर है तो हमारे कोग्निटिव फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट बिहेवियर। सो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सिचुएशन होती है जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखी इफ़ मिस्टर ए हिट मिस्टर बी, तो कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट विल थिंक कि क्या थॉट्स होंगे उस पर्सन के उस सिचुएशन में जिससे उसका ये बिहेवियर आया, क्या मेंटल प्रोसेसेस होंगे। कोग्निटिव थेरेपी इज़ वाइडली यूज्ड। कोग्निशंस आर कंसीडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिसऑर्डर। किसी भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का हम ट्रीटमेंट करते हैं तो जो हमारे थॉट पैटर्न्स हैं, मेंटल प्रोसेसेस हैं, उन पे साइकोलॉजिस्ट स्पेसिफिकली वर्क करते हैं। सो ये हमारी कोग्निटिव अप्रोच के अंडर आती है। Next is behavioral approach. Behavioral approach includes our overt behavior which is visible. Behaviorists believe that any behavior is controlled by the environment and is learned. Behavioral approach में ये माना जाता है कि कोई भी behavior शो हो रहा है तो वो environment से learn किया गया है। इट इंक्लूड्स टू प्रोसेसेस। दो प्रोसेसेस हैं हमारे लर्निंग के, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग इन्वॉल्व्स लर्निंग बाय एसोसिएशन एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग इन्वॉल्व्स लर्निंग फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बिहेवियर। जो हमारे दोनों लर्निंग के ये अप्रोचेस हैं उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है बिहेवियरल अप्रोच में। बिहेवियरल थेरेपी इज प्रोवाइडेड टू पीपल बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक। डिफरेंट टेक्निक्स में हमारे आ जाते हैं सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, री-इन्फोर्समेंट, बिहेवियर शेपिंग, मॉडलिंग। ये सभी जो टेक्निक्स आती हैं हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू वो हम बिहेवियरल अप्रोच में यूज करते हैं टू मॉडिफाई अ बिहेवियर। साइकोडायनेमिक अप्रोच। दिस अप्रोच फोकसेस ऑन द रोल ऑफ फीलिंग्स एंड इम्पल्सेस। साइकोडायनेमिक अप्रोच सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी एंड इट इज टोटली बेस्ड ऑन द रोल ऑफ फीलिंग्स एंड इम्पल्सेस एंड इट इज बिलीव्ड दैट आवर बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय अनकॉन्शियस माइंड एंड चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। सो ये फ्रॉइड ने दिया था। अनकॉन्शियस माइंड हमारा ईड, ईगो, सुपर ईगो, ये कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी कहलाते हैं, उससे कंपोज्ड होती है और इसमें जो भी फ्रॉइड का वर्क था वो सारा इंक्लूडेड होता है। साइको एनालिटिक थ्योरी, डिफेंस मैकेनिज्म, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, वो सभी इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट इज इवोल्यूशनरी अप्रोच। इवोल्यूशनरी अप्रोच का मतलब है कि जो इवोल्यूशन के थ्रू हमारे प्रोसेसेस होते हैं उससे बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। इट फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ हाउ इवोल्यूशन एक्सप्लेन्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। साइकोलॉजिस्ट एंड रिसर्चर्स टेक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन, अप्लाई देम टू साइकोलॉजिकल फिनोमेना। सो इट फोकसेस ऑन द पॉसिबल रोल ऑफ इनहेरिटेड टेंडेंसी इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर की हमारे जो भी इनहेरिट होता है बिहेवियर की टेंडेंसी वो उसके बेसिस पे हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। सो नाउ कम्स आवर बोनस पार्ट। बोनस पार्ट में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।
I hope you guys will be able to answer the questions well. So which approach led to the discovery of 3 stages: encoding, storage and retrieval of memory? So number first, biological approach, second behavioral approach, third cognitive approach or psychodynamic approach. Take your time and mention the answer in comments. ओके, सो इट्स आंसर इज कोग्निटिव अप्रोच. कोग्निटिव अप्रोच में हमारे मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, प्रोसेसेस में हमारा मेमोरी का रोल आता है. सो द आंसर इज कोग्निटिव अप्रोच. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who believed that the unconscious mind consists of 3 components: id, ego and superego? William Wundt, Sigmund Freud, Aristotle, Plato. आई विल गिव यू अ हिंट. ये हमने इसका आंसर हमने साइकोडायनेमिक अप्रोच में डिस्कस किया था. नाउ मेंशन द आंसर इन कमेंट्स. William Wundt, Sigmund Freud, Aristotle and Plato. Sigmund Freud was the one who discovered the concept of unconscious mind and the 3 parts of personality, that is id, ego and superego. Okay, that is it. Thank you so much. If you liked the video, do hit that like button and share the video with your friends and classmates. Don't forget to subscribe to my channel. Thank you.